Hello students, today we are going to start a new series of our videos. The title of the book is Beehive. This is English textbook for class 9th, the NCERT book. We are going to do lesson 1, The Fun They Had, part 1. This is the cover page of your book Beehive, English textbook for class 9th. The title of the lesson is The Fun They Had. आनंद जो उनके पास था, फन यानी आनंद, enjoyment. Before we read the story, first we have some points that we have to think about. स्टोरी पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में हमें विचार करना है. फर्स्ट पॉइंट इज द स्टोरी वी शैल रीड is set in the future when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ये स्टोरी उस परिदृश्य में लिखी गई है कि जब हमारे पास पुस्तकें और स्कूल आज के समय की तरह नहीं रहेंगे, भविष्य में कैसा रहेगा उस विषय में ये स्टोरी है. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस समय बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, नीचे डायग्राम चित्र दिया हुआ है, ये आपको कुछ आइडिया देगा. देखिए आप सेंटर में लिखा है स्कूल ऑफ द फ्यूचर, भविष्य का स्कूल. आप देखें लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये जो लॉकडाउन पे अभी बच्चे पढ़ रहे हैं कंप्यूटर्स से, मोबाइल से, वो स्थिति है. फिर राइट हैंड साइड में देखें वर्चुअल क्लासरूम. वर्चुअल क्लासरूम मतलब आभासीय कक्षाएं, ऐसा लगता है कि कक्षा में बैठे हैं और सामने क्लासेस चलती रहती हैं, या तो ओवरहेड प्रोजेक्टर से या फिर कंप्यूटर से. फिर देखें रोबोटिक टीचर. रोबोटिक टीचर मतलब वहाँ उस समय इंसानी शिक्षकों की आवश्यकता नहीं रहेगी, रोबोट में ही सारी चीज़ें फिलअप रहेंगी और वो बच्चों को पढ़ाया करेगा. और फिर जो लास्ट पिक्चर दिख रही है भविष्य के स्कूल की, वो है मूविंग ई टेक्स्ट. मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ मटेरियल है वो स्क्रीन पर चलते जाएगा. जैसे अभी हम लोग न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ में मटेरियल नीचे जो बोला जाता है या कोई जानकारी देनी रहती है तो नीचे एक पट्टी चलते रहती है, तो वैसी पट्टी पूरे लेसन की चलते रहा करेगी, वो मूविंग ई टेक्स्ट होगा. अच्छा, ये बिंदु देख लिया अपन ने. नेक्स्ट देखें, in pairs discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. जब भी हम ये लेसन पढ़ रहे हैं तो आप अपने मस्तिष्क में सोचें कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको आपके स्कूल के विषय में पसंद हैं और कौन सी 3 चीज़ें हैं जिनमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं. तो ये दोनों ही चीज़ें आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके रखें. थर्ड पॉइंट है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. क्या कभी आपने शब्दों को टेलीविज़न स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ा है. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. क्या आप किसी ऐसे समय की कल्पना कर सकते हैं जब सारी की सारी पुस्तकें कंप्यूटर्स पे होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और पुस्तकें कोई भी पेपर पर प्रिंट नहीं की जाएगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. क्या आपको इस तरीके की पुस्तकें पसंद आएंगी, ज़्यादा बेहतर रहेंगी आपके लिए. ये सारी चीज़ें जिनके बारे में हमने बिंदुओं को पढ़ा है, इन बिंदुओं का जवाब हमको इस स्टोरी में मिलेगा. स्टोरी का नाम है द फन दे हैड. लेट्स स्टार्ट. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." मार्गी ने ये भी अपनी डायरी पे लिखा उस रात. वो डायरी का जो पेज का हेडिंग था, डेट जो डली हुई थी, डेट डली थी 17 मई 2157, यानी वर्तमान से लगभग 150 साल बाद की ये घटना है जो मार्गी ने अपनी डायरी पर लिखी. मतलब ये उस समय के बच्चे हैं, आज से 150 साल, 150 नहीं, 1 शताब्दी बाद की बात हो रही है.
150 वर्ष बाद लगभग। शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक सही की पुस्तक मिली। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक। वो जो पुस्तक थी बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on paper। तो ये बुक बहुत पुरानी थी। मार्गी के दादाजी ने एक बार ये कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी ने, मतलब तीसरी पीढ़ी ने, दादाजी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि एक समय था जब सारी की सारी स्टोरीज प्रिंट हुआ करती थी पेपर पे। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने पेज टर्न किया। विच वेयर येलो एंड क्रिंकली, पेजेस जो हैं वो पीले पड़ चुके थे और क्रिंकली यानी उनमें तुड़े मुड़े से हो गए थे। वो अपने आप बहुत पुरानी चीज़ हो जाती है तो वो उसमें जो श्रिंकनेस आ जाती है वो हो गई थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वेयर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। ये बड़ा अजीब सा लग रहा था, यानी ऑफुली फनी, हास्यास्पद लग रहा था उन बच्चों को कि शब्द अपनी जगह जस की तस खड़े हुए हैं, जैसा कि सपोज किया जाता है कि वो स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी राइट से लेफ्ट की ओर जाएं और उसके बाद उनको पढ़ा जाए। तो ऐसा नहीं था, शब्द जहाँ की तहाँ थे, यू नो। एंड देन when they turned back to the pages before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब उन्होंने पेज पलट के देखा तो पलटने के बाद दोबारा जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि शब्द वहीं का वहीं था, शब्द ने अपना स्थान नहीं बदला था। गी सेड टॉमी, मार्गी को शॉर्ट में बोला है गी। वॉट अ वेस्ट, टॉमी बोलता है गी देखो ये कितना बड़ा वेस्ट है, यानी बेकार कर दी इन्होंने चीज़ें। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ, गेस यानी कल्पना करता हूँ, मैं अनुमान लगाता हूँ कि जब इस पुस्तक को पूरा पढ़ लो, गो थ्रू इट, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इस पुस्तक को फेंक देते हैं, मतलब वो पेजेस जो है वो अब वेस्ट हो गए। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव had a million books on it and it's good for plenty more। हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है इसमें मिलियंस बुक हैं एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, यानी मिलियंस बुक तो ऑलरेडी हैं और भी मिलियन बुक इसमें आ सकती हैं। प्लेंटी यानी बहुत ज़्यादा। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे फेंकता भी नहीं हूँ। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी बोलती ऐसा ही मेरे साथ है, यानी मैं भी पुस्तक पढ़ती हूँ लेकिन अपनी टीवी स्क्रीन पर उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर संभाल के रखी हुई हूँ। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। ही वॉज 13, मार्गी वॉज 11 ईयर ओल्ड। मार्गी 11 ईयर्स की थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13, टॉमी 13 ईयर्स का था, मतलब मार्गी से 2 वर्ष बड़ा था। शी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने पूछा तुम्हें यह पुस्तक कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। मार्गी को देखे बगैर टॉमी बोलता है मेरे घर में, इन माई हाउस, और उसने देखा भी नहीं क्योंकि वो पुस्तक पढ़ने में बिजी था। इन द एटिक, एटिक यानी वो स्थान होता है जो खपड़ेल वाले घर में अधिकतर देखा गया है कि ऊपर खपड़ेल रहती है, उसके नीचे एक पटवा बोलते हैं, या वर्तमान अपन सीमेंटेड वाले मकानों में देखें तो लाफ्ट बनाया हुआ रहता है, जहाँ जो चीज़ उपयोग में नहीं आती है हम ऊपर रख देते हैं कि जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे, तो उसको बोलते हैं एटिक। एटिक के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया हुआ है, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ
यूज्ड एज स्टोर रूम, ऐसा स्थान छत के ठीक नीचे जिसे स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है वो है एटिक। व्हाट्स इट अबाउट, अब वो पुस्तक काहे के बारे में है? स्कूल। मार्गी, पुस्तक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी डर गई थी, उसके लिए ऐसा लगा कि वो उपयोगी नहीं है, बेकार की चीज़ है। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल, मार्गी ने कहा स्कूल, क्या रहता है स्कूल के बारे में लिखने के लिए? आई हेट स्कूल, मुझे स्कूलों से घृणा है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, हेट यानी घृणा करना, पर अभी वो पहले से बहुत ज़्यादा स्कूल को घृणा करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मैकेनिकल टीचर मार्गी को टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था और वो भी विषय काहे में? जियोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और मार्गी खराब और ख़राब करते जा रही थी उस टेस्ट में। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, तब तक ये चलता रहा कि टेस्ट के बाद टेस्ट देना और मार्गी का ख़राब पे ख़राब परफॉर्मेंस देना, तब तक जब तक माँ ने उसके सिर को गुस्से से हिला नहीं दिया, सॉरोफुली, बहुत दुखी होकर। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर जो उनकी मैकेनिकल टीचर था उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गए। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब वो व्यक्ति जो रोबोटिक मशीन को या उनके मैकेनिकल टीचर को सुधारता है, उसमें कोई परेशानी आती है तो उसको ठीक करता है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. काउंटी इंस्पेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो एक गोल मटोल राउंड है ना, थोड़ा हैवी बॉडी वाला छोटा सा व्यक्ति था, और विथ अ रेड फेस, चेहरा बिल्कुल लाल था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स, साथ में एक पूरा बॉक्स था जो मैकेनिक्स लोगों के पास हुआ करता है, उसमें सारे टूल्स थे, औजार थे, जिसमें डायल्स एंड वायर्स, सारी उपयोगी चीज़ें थी सुधारने के लिए। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी को देख के मुस्कुराया और मार्गी को एक एप्पल खाने के लिए दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी का टीचर उससे दूर ले गया, अपार्ट यानी दूर। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी मन ही मन सोच रही थी काश कि काउंटी इंस्पेक्टर को ये ना मालूम हो कि टीचर को खोल तो ले वो, लेकिन उसे पुनः फिर से कैसे जोड़ना है, फिर से रोबोट कैसे बनाना है, वो उसे ना मालूम हो। इट वॉज जस्ट हर थिंकिंग बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, पर ये बड़ी मार्गी के लिए दुखद बात थी कि उसे मालूम था कि सब चीज़ कैसे ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग एक घंटा या लगभग उसके बराबर ही समय लगा। देयर इट वॉज अगेन, फिर से टीचर तैयार हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, अब मार्गी के सामने उसका टीचर खड़ा हुआ था। लार्ज बड़ा, ब्लैक यानी काला, अगली यानी बदसूरत, विथ अ बिग स्क्रीन और एक बहुत बड़ी स्क्रीन भी थी उसमें। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन, उस स्क्रीन पर ही सारे लेसन्स दिखाए जाने थे। एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड, और उसी स्क्रीन पर क्वेश्चंस भी पूछे जाने थे। दैट वॉजंट सो बैड, ये इतना ख़राब भी नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, मार्गी जिस पार्ट से सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वो पार्ट था स्लॉट। स्लॉट यानी एक ऐसा स्थान, गिवन स्थान, या जहाँ पर एक पर्टिकुलर
प्लेस रहता है जहाँ उसे क्वेश्चन के आंसर्स लिख के सबमिट करने रहते थे। उस स्लॉट को वो बहुत ज़्यादा घृणा करती थी। होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, वहीं पे उसको टेस्ट पेपर भी सबमिट करना रहता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मागी को हमेशा जो कुछ भी लिखना रहता था वो एक पंच कोड में लिखना रहता था, मतलब जो वो कोड जो वो मशीन पढ़ सके। और ये कोड उसने जब वो 6 वर्ष की थी तब से उसने याद किए थे। और मैकेनिकल टीचर एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। बेचारी मार्गी बड़ा लंबा समय लगा के याद करती, कोड में लिखती, और मैकेनिकल टीचर उस सारी चीज़ को बिना समय लगाए कैलकुलेट कर लेता था। तो यहाँ पर हमारा वीडियो पार्ट 1 ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा वीडियो हो रहा है। अगला पार्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। और अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।